Students, very good morning all of you. Students, this is Ankit Jaswal. I am here to teach you all SST. Students, as you all know, we have already completed our chapter 1 and 2 in geography. Today we are going to start a new chapter, chapter 3, mineral and power resources. Students, you have already studied about resources where I had told you about many natural resources such as water, air, etc. Today we will come to know about mineral and other power resources. Okay, so before we start we must know what is the meaning of the title. स्टूडेंट्स, हमने जो भी पिछले वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर कंप्लीट किए हैं वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि वाटर रिसोर्स हो गया, उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज और भी हैं, जैसे कि मैंने आपको वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वेजिटेशन रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, या फॉरेस्ट, फ्लोरा फाना, सबके बारे में आपको मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया था, समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल क्या होते हैं इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू अ पिक्चर। ठीक है, आप उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट। आप उस देखिए यहाँ पे एक पिक है, एज यू कैन सी। यहाँ पे एक ट्रक आप देख सकते हैं विच इज़ कैरिंग अ लॉट ऑफ मिनरल्स, and the minerals which is being loaded on truck is called as कोल। बच्चों, जो आप देख सकते हैं जो मिनरल ट्रक पे लोड किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको कोल बोलते हैं। एंड कोल इज़ अ टाइप ऑफ मिनरल, और कोल भी क्या है? एक प्रकार का मिनरल है बच्चों। अब सवाल ये उठता है, सर मिनरल होता क्या है? व्हाट आर मिनरल्स? बच्चों, मिनरल समझने से पहले हमें केमिकल कंपोजिशन ज़रूर समझ लेना चाहिए कि केमिकल कंपोजिशंस क्या होता है। बच्चों, कंपोजिशन मतलब होता है बनावट, और केमिकल मतलब जो केमिकल यानी कि केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरे। तो बच्चों एक चीज़ मुझे बताइए, कोई भी ऐसी संरचना यानी बनावट जो केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरती हो उसे बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जो ऐसा कोई सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो प्राकृतिक रूप से हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है, यानी आप प्राकृतिक रूप से क्या मतलब है? हम इंसानों का, यानी हम जो ह्यूमन बीइंग है उसका उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, यानी हमने उसे नहीं बनाया हुआ है, वो बिल्कुल पूरी तरह से कुदरत यानी कि नेचर का दिया हुआ है, प्राकृतिक रूप से है इस अर्थ पे। लेकिन वो उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशंस भी हैं। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है? उसमें जो एटम है मॉलिक्यूल के, उसका अरेंजमेंट है या उनके टाइप्स हैं वो सारे फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सब्सटेंस जिनका जो कंपोजिशन है वो केमिकल हुआ है, और उनमें जो भी कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिफिनेशन एज यू कैन सी, आई वुड लाइक टू शो यू द डिफिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अननेचुरली occurring substance, a naturally occurring substance that has a definite chemical composition, ऐसा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसका जो कंपोजिशन है, बनावट है, वो बिल्कुल निश्चित है, यानी उसमें बदलाव नहीं हो सकता। समझिए मेरी बात को, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिसमें बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो बनावट है वो बच्चों फिक्स्ड है, डेफिनेट है। उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं। उनका जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो बिल्कुल फिक्स्ड है, उनका टाइप जो है बिल्कुल फिक्स्ड है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। तो इनकी डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा और इनको राइट भी कर लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये मालूम चलता है कि जो मिनरल्स हैं वो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि पूरे जगह पर मिनरल्स फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने घर के पास माइनिंग करेंगे, खुदाई करेंगे तो आपको मिनरल्स मिल जाएगा। नो, ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो दे आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल। एक्चुअली वो आसानी से नहीं आपको मिल सकते। कुछ तो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर हमारा पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें आपका आर्कटिक ओशन या फिर अंटार्कटिका में पाए जाते हैं कुछ मिनरल्स, आपके ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आर्कटिक है या फिर अंटार्कटिका है। बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि हर जगह नहीं पाए जाते? क्योंकि ये इनका जो फॉर्मेशन होता है वो रॉक से होता है। रॉक समझ रहे हैं? रॉक यानी कि चट्टानों से होता है। ठीक है, वैसे मेनली केवल चट्टानों से नहीं होता है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारी केमिकल प्रोसेस से होकर बनता है ये मिनरल। लेकिन मोस्टली क्या होता है, ये रॉक्स से फॉर्मेशन होता है। दे आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय रॉक्स। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन रॉक यानी चट्टानों द्वारा
होता है। तो चट्टान जहाँ जहाँ होंगे बच्चों, एक्चुअली फॉर्मेशन वहीं पर ज़्यादा होगी इनका, वहीं पर ज़्यादा ये पाए जाएंगे। तो ऐसे में अंटार्कटिका है या आर्कटिक है, यहाँ पर ज़्यादा ही रॉक्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा ही मिनरल्स पाने की संभावना है। ठीक है। अब ऐसे प्लेन्स पे, जहाँ पर प्लेन्स है वहाँ पर उतना ज़्यादा मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्यों मिनरल्स जो हैं आसानी से एक्सेसिबल नहीं होते, यानी कि आसानी से हम उन तक क्यों नहीं पहुँच सकते, क्यों नहीं हर जगह पाए जाते हैं। अब बच्चों देखिए, एक चीज़ और भी होता है कि जो मिनरल्स होता है उनका फॉर्मेशन कई तरीक़ों से होता है, कई चीज़ों से होकर गुज़रते हैं वो लोग, कई तरीक़ों के एनवायरनमेंट से मिनरल्स होकर गुज़रता है। जैसे कि बच्चों अलग-अलग कंडीशन होती है। ठीक है। अब देखिए, जो मिनरल होता है मैंने आपको बता दिया, वो नेचुरल होता है, यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यानी उसमें हम इंसानों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, हम इंसान उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, वो अपने आप पाया जाता है हमारे अर्थ पे। अब उसको पहचानेंगे कैसे बच्चों? मिनरल्स जो होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये मिनरल है? तो मिनरल को पहचानने के लिए स्टूडेंट बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे उनको हम पहचानते हैं। सबसे पहले उनको हम कलर के बेस पे पहचानते हैं। जैसे बच्चों मैं आपसे बात करूँ गोल्ड की, तो गोल्ड की बात करता हूँ तो आपको पता ही ये येलोइश कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, तो आप जानते हैं सर ये गोल्ड है। ठीक है। उसके अलावा जैसे मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर कलर का होता है, आप पहचान लेते हैं सर ये चांदी है। ठीक है। इस तरह से कलर के बेस पे कर लेते हैं। दूसरा डेंसिटी के बेस पर करते हैं, घनत्व। घनत्व मीन्स यानी कि वो कितना घना है। ठीक है। उसके घनत्व के बेस पर करते हैं, यानी छोटा सा ही ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा अपने अंदर स्पेस लिए हुए हैं। ठीक है। इसके बेस पर करते हैं। तीसरा, उसके हार्डनेस, सख्त कितना है वो। ठीक है। मजबूत कितना है उसके बेस पर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मिनरल, जैसे वुड भी मिनरल है बच्चों, और आपका आयरन भी मिनरल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? वुड जो है ज़्यादा हार्ड होगा, जबकि सॉरी वुड जो है कम हार्ड होगा, जबकि आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो उनके हार्डनेस के बेस पर भी उनकी पहचान करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑन ऑन व्हाट बेसिस मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, कि किन किन बेसिस पर मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों कलर के बेस पर, डेंसिटी के बेस पर, हार्डनेस के बेस पर, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर भी उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। ठीक है। आपको ये चीज़ें आपके माइंड में रखनी है बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आपको क्या पॉइंट मैंने पढ़ाया, मिनरल क्या होता है, और उसके अलावा मिनरल ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका फॉर्मेशन जो होता है वो इतना रॉक से या दूसरे केमिकल कंपोजिशन से होता है, उनको ऐसे केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, अगर आपका आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो भी मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहचाने जा सकते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी के बेस पर भी इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि कितना ज़्यादा ये घुल मिल सकते हैं। अब बच्चों चलिए हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल। मिनरल कितने प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग टाइप समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों उससे पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। डू यू नो में देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं द साल्ट इन योर फूड, जो आप साल्ट कंज्यूम करते हैं, साल्ट नमक जो आप कंज्यूम करते हैं, एंड द ग्रेफाइट विच इज़ फाउंड इन योर पेंसिल इज़ आल्सो मिनरल। ठीक है। देखिए, द साल्ट एज वेल एज द ग्रेफाइट फाउंड इन योर पेंसिल आर मिनरल्स। ठीक है। चाहे साल्ट हो या फिर ग्रेफाइट हो जो आपकी पेंसिल में पाई जाती है। साल्ट नमक जो होता है आपके भोजन में, वो भी बच्चों, हाँ वो भी, और साथ में जो पेंसिल में ग्रेफाइट होती है जो आप देखते, जिससे आप लिखते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? वो भी आपका मिनरल है। तो ये आप चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कि आप डेली यूज में भी मिनरल का यूज कर रहे हैं। ठीक है। कंज्यूम भी करते हैं उनको इवन। चलिए, तो ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिनरल समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो मिनरल होते हैं बच्चों, वो एक दिन में नहीं बने होते हैं, वो उनको बनने में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल लगे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मिलियन बिलियन ईयर्स में फॉर्मेशन उनका हुआ है। तो ऐसे में बच्चों उनके कंपोजिशन, यानी उनके बनावट के बेस पे, यानी उनकी संरचना कैसे हुई है उसके बेस पे, उसके अलावा हम लोग और भी दूसरे बेसिस पे मिनरल्स को कैटेगराइज करते हैं। उनको कैटेगराइज करते हैं किन किन फॉर्म में? वैसे तो उनको दो तरीक़ों से कैटेगराइज किया जाता है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है। मिनरल को मेनली दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला होता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ठीक है। यानी पहला मिनरल
मेटलिक और दूसरा नॉन मेटलिक। यानी ऐसा मिनरल जो मेटलिक है, मेटल का बना हुआ है, और दूसरा मिनरल जो कि नॉन मेटलिक है, यानी मेटल से नहीं बना हुआ है। तो मिनरल के दो टाइप होते हैं, मेटलिक मिनरल एंड नॉन मेटलिक मिनरल। यानी मेटल से बना हुआ मिनरल और नॉन मेटल से बना हुआ मिनरल। अब देखिए मेटलिक के भी दो होते हैं, एक फेरस और नॉन फेरस। ये समझिएगा कि मिनरल दो तरह का होता है, एक मेटलिक दूसरा नॉन मेटलिक। और मेटलिक में भी दो तरह का होता है, एक फेरस और एक नॉन फेरस। चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन आप ये बना ज़रूर लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं कि मेटलिक मिनरल क्या होता है, ठीक है, और मेटलिक में फेरस और नॉन फेरस क्या होता है। सबसे पहले जैसे आप देखेंगे तो मेटलिक मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। देखिए जो मेटलिक मिनरल होता है बच्चों, उसमें मेटल होता है रॉ फॉर्म में। रॉ मतलब कच्चा, ठीक है, रॉ मतलब होता है कच्चा। जो मेटल होता है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड को जैसा आप देख रहे हैं वैसा नेचुरल पाया नहीं जाता, ठीक है, वैसा नेचुरली नहीं पाया जाता है। तो बनाने के बाद, ठीक है, इसमें गोल्ड जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा इसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ये गोल्ड आपको मिलता है। ऐसा नेचुरल प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं पाया जाता। जैसा आप देखते हैं आयरन है, गोल्ड है, ये आपको वैसा का वैसा नहीं मिलता जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे मेटल क्या होता है। देखिए मेटल जो है ये रॉ फॉर्म में कच्चा रूप में पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पर, ठीक है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस। मेटल जो होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, बहुत ही बच्चों सख्त होता है, मजबूत सब्सटेंस होता है, दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इनमें क्या होता है बच्चों, हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है। इस बात को याद रखिएगा कि मेटल्स जो होते हैं बहुत हार्ड सब्सटेंस होते हैं, और ये मेटल ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास करते हैं, ठीक है। एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्चर एंड शाइन। और इसमें क्या होता है, चमक होती है, ठीक है, साइन होता है, ठीक है। जैसे कि अब आयरन ओर है, बॉक्साइट है, मैंगनीज है, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं। देखिए बच्चों आयरन ओर क्या होता है, ओर मतलब होता है वो शुरुआती दौर जहाँ पर मेटल पाया जाता है। देखिए बच्चों जो मेटल होता है वो शुरुआती दौर में वैसा नहीं होता जैसा कि आप आज देख रहे हैं। ये ओर जो होता है उसको स्टार्टिंग में ओर बोलते हैं। उन्हीं ओर में कच्चे पदार्थ पाए जाते हैं मेटल के, ठीक है। फिर इन्हीं ओर को बहुत ज़्यादा प्रोसेस से जब गुजारा जाता है तो ये फिर अपने इस तरह से बन जाते हैं जैसे कि हम इनको देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्या होता है बच्चों, जो मेटल होता है वो कच्चा पाया जाता है, इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है। उसके अलावा इसमें चमक धमक भी होता है, ठीक है। अब अगर आपसे एग्जांपल पूछे, चलिए कुछ मेटलिक मिनरल के एग्जांपल दीजिए, तो आपके पास एग्जांपल हैं। देखिए एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे कि आयरन ओर, ठीक है, बॉक्साइट, फिर आपका मैंगनीज, ये सारे क्या हैं, सब एग्जांपल हैं, ठीक है। तो मेटलिक मिनरल में भी फेरस और नॉन फेरस। अब देखिए आपको मैंने बताया जो मेटलिक मिनरल है वो फेरस भी हो सकता है और नॉन फेरस भी हो सकता है। अब फेरस क्या होता है, देखिए फेरस मिनरल लाइक आयरन। अब देखिए जो फेरस मिनरल है जैसे कि आयरन और मैंगनीज या क्रोनाइट्स कंटेन आयरन, ठीक है। अब देखिए जो फेरस मिनरल होते हैं जैसे कि आयरन है, मैंगनीज है, एंड क्रोमाइट्स, ये सारे क्या होता है, इसमें आयरन होता है बच्चों। जिसमें आयरन होता है याद रखिएगा उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों फेरस। क्या बोलते हैं, फेरस। फेरस मेटल यानी कि ऐसा मिनरल जिसमें आयरन पाया जाता हो, कोई भी ऐसा मिनरल जिनमें आयरन पाया जाता है उसे फेरस बोलते हैं। और दूसरा नॉन फेरस की बात करें तो इसमें बच्चों आयरन नहीं पाया जाता, उसके अलावा दूसरे मेटल पाए जाते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लेड, ठीक है। तो बच्चों जिनमें आयरन पाया जाता हो उसे बोलते हैं फेरस, और जिनमें आयरन ना होता हो उसे बोलते हैं आपका नॉन फेरस। याद रखिएगा मिनरल दो तरह से होते हैं, एक मेटलिक, दूसरा नॉन मेटलिक। मेटलिक में भी दो तरह से, फेरस और नॉन फेरस। फेरस क्या होता है, जिनमें आयरन कंटेन करता है, और नॉन फेरस जो आयरन कंटेन नहीं करता। एग्जाम्पल फेरस का जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फेरस का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे आयरन ओर है, ठीक है, मैंगनीज है, और यहाँ पे क्रोमाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे यह चीज़ें क्या है, इनमें आयरन होती हैं इसलिए ये फेरस हैं। और जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, इसमें आयरन नहीं होता तो ये नॉन फेरस हैं, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं बच्चों। अब बात करते हैं नॉन मेटल की, नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, देखिए नॉन मेटलिंग मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल्स। अब देखिए नॉन मेटल जैसा कि नाम से मालूम चलता है, नॉन मेटल यानी ये मेटल नहीं होते हैं, ठीक है, इनमें मेटल्स नहीं पाया जाता। जैसे कि लाइम स्टोन, माइका, जिप्सम, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं बच्चों एग्जाम्पल हैं नॉन मेटलिक मिनरल के। द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटलिक मिनरल। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं,
वुड है, आपका इवन डायमंड है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे मेटल है या नॉन मेटल है, यानी मेटेलिक मिनरल है या नॉन मेटेलिक मिनरल है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों कि जैसे कि कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं। ये मेटेलिक मिनरल नहीं होते, नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है, इनको आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप इनको नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, मिनरल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको साफ़ सफाई करके कैसे हम लोग नेचुरल फॉर्म से, जिस तरह से वो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, किस तरह से उनको साफ़ करके या उनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजारने के बाद वो हम तक पहुंचते हैं। क्योंकि देखिए, जो जिस तरह से वो पाए जाते हैं वैसा बिल्कुल उस तरह से पाए जाते हैं, उस तरह से हम उनको यूज में नहीं ले सकते, ठीक है। उनको कई प्रोसेस से हम लोग उनको गो थ्रू करते हैं, उसके बाद ही बच्चे वो हम तक यूज में आ पाते हैं। तो वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि माइनिंग क्या होता है, ड्रिलिंग, कर्लिंग एंड ओपन कास्ट एंड शाफ्ट माइनिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दैट इज़ इट इन टुडेज़ वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड एंड थैंक यू सो मच। बच्चों, होमवर्क क्या है, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनमें से कम 15 पॉइंट्स प्लस पॉइंट आपको रफ कॉपी में लिख के सेंड करने हैं मुझे, ताकि मुझे ये मालूम चले कि हाँ, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क 4 PM से पहले आ जाना चाहिए। जिसका होमवर्क नहीं आएगा उसको मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा, ठीक है। फिर प्रॉब्लम आपको आगे एग्जाम में होगी। तो आपको 15 प्लस पॉइंट जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अपने लैंग्वेज में, यानी कि लिख के मुझे सेंड करना है रफ कॉपी में, कि हाँ, ये आपको समझ में आ गया है, जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए, और बाकी एक आपको मैं देता हूँ बच्चों, क्या, एक आपको एक प्रोजेक्ट वर्क देता हूँ, यानी ड्राइंग का वर्क देता हूँ जो आपको करना है, ठीक है। वो ड्राइंग का वर्क क्या होगा, वो ड्राइंग का वर्क यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। कोई भी आप एक मिनरल का, ठीक है, मिनरल जो होगा कोई भी आप उसका, या फिर चलिए मैं आपको देता हूँ केमिकल 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 कंपोजिशन, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जो आप गूगल से फ़ोटो ले सकते हैं। और इस पर आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है और इस पर 10 लाइन राइट करनी है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ये प्रोजेक्ट है, ये आप इसका फिगर बनाएंगे और इस पर 10 पॉइंट लिखेंगे, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। चलिए बच्चों, दैट इज़ इट फॉर टुडे। कोई ज़रा डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।